इसको देखते हुए हम सोशल साइंस, आपका सामाजिक विज्ञान, ये आपका क्लास 10 का है, तो आप इसे 9th-10th वाले लगा सकते हैं, 6 to 8 वाले लगा सकते हैं, 11th-12th वाले भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सेट की ओर। उससे पहले कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो है अपना एक शॉर्ट वीडियो का, मेरे भाई का है, लिंक दे दूंगी, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाकर। जितने लोग देखिएगा सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो का है। ठीक है, ब्लॉगिंग है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन जो हुआ था वो आपका 1952 में हुआ था, तो राइट आंसर बी करेंगे। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद के जनक अगर पूछे तो ये चरक हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग की बात करें तो ये कैंसर के उपचार में किया जाता है, राइट आंसर सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? इनमें से तो सौर ऊर्जा जो क्या है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा पूछे तो हीराकुंड बांध हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव की बात करें तो ये आपका भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में पड़ता है। ठीक है, ये बिहार के भागलपुर में, जैसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप में सावर्धिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो भूकंप में अगर सावर्धिक पूछे तो ये हो जाएगा एल तरंग। एल तरंग जो होता है वो बहुत हानिकारक होता है, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी जो है उसे हम बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि ये मार्ग बदलने में विख्यात है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया निम्न में कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो इनमें से कौन है? तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है क्या है क्षेत्रीय पार्टी है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव? क्या है बंगला? आप देखे होंगे बंगला का ऐसे बना रहता है, ऐसे करके बना होता है, ऐसे करके ऐसे बना रहता है बंगला, ये जो होता है लोक जनशक्ति पार्टी का है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में संबंधित है? तो ये आपका गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर, सॉरी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 में पूछा गया निम्न में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो कौन हो जाएगा? महेंद्र सिंह टिकैत। क्या होगा? महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएंगे, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया जिला परिषद का कार्यकाल पूछा गया, तो जिला परिषद हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो, सबका 5 वर्ष होता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? बी, ये राजस्थान में नागौर जिला से शुरू हुआ था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की अगर बात करें तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान के दौरान हुई थी? तो ये बरदौली सत्याग्रह में जो है इनको महिला के द्वारा ये उपाधि दी गई थी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 को डॉट के नाम से भी जाना जाता था, मैन टैक्चू स्टैम्फोर्ड योजना के, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें कहा गया अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने, क्या किसने करवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बोलो शैविलिक दक का कार्यक्रम अप्रैल थीम सिंह किसने लिखा था? लेनिन के द्वारा लिखा गया था, सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है समाजवादियों को का बाइबल किसे कहते हैं? तो दास कैपिटल को, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25 में निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप है, महामारी जो ये नहीं है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 है वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था? तो भूकंप आया था, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 80 प्रश्न है कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? जोन 5 से होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया महासागर तल में कंपन को कहते हैं सुनामी कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किनकी मदद लेनी पड़ती है? इंफ्रारेड कैमरा की मदद लेनी पड़ती है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1946 में, 46 में हुआ था। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया एन कुर्मा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये घाना के चुने गए हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है तो किसके? निर्वाचन आयोग के द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि बिहार के विकास से बिना भारत का विकास संभव नहीं। कहा गया है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? ये एपीजे अब्दुल कलाम का कथन था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को। इसी के जगह पे अब आ गया नीति आयोग, जिसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा जनवरी 2015 में, जनवरी में इसके आयोग का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो ये पहली हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में किसके द्वारा किया गया था? यूएनडीपी के द्वारा। सी आपका राइट आंसर होगा। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और नया चैनल है वो मेरे भाई का है तो उसको ज़रूर सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों से भी करवा दीजिएगा। शॉर्ट वीडियो है, ब्लॉगिंग वगैरह है, गांव का लाइफ स्टाइल वगैरह है। नेक्स्ट है भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया? तो बी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। 38 है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने की थी? रैगन रैक्स ने की थी। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? बी हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 में वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय का कुल कितना होता है तो क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है आंग सान सू का संबंध किस देश से था? आंग सान सू की बात करें तो इनका संबंध म्यांमार से है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन जिसमें कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, गोकुलका दास कॉलेज में हुई थी। 43 जिसमें कहा गया बोल्विया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी। ए आपका राइट आंसर होगा। 44 में कहा गया निम्न में किस पात्र में रातों रात बर्मा कूनर प्रेस एक्ट को के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका, ये शशिर कुमार थरूर का था, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 45 है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में अगर सबसे पहले अगर मुद्रण की बात करें तो ये चीन में हुई थी। ए आपका राइट आंसर होगा। 46 में कहा गया निम्न में किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को जो है कर दिया गया था? तो ये लॉसेन सम्मेलन जो हुआ था। डी आपका राइट आंसर होगा। 47 में कहा गया अमेरिकी में न्यू डील किसने लागू किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। बी आपका राइट आंसर होगा। 48 में पूछा गया जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? फ्लाइंग शटल। सी आपका राइट आंसर होगा। 49 है टका किस देश का मुद्रा है? ये आपका बांग्लादेश का है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया बिहार का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? बिहार की बात की जा रही है। सी लगाएंगे 1976 में। 51 में पूछा गया केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पे काम करता है? जिला स्तर पे। बी आपका राइट आंसर होगा। 52 है प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों के किस प्रकार की प्रदान करती है? अल्पकालीन। ए आपका राइट आंसर होगा। 53 है आर्थिक विकास तीसरा क्षेत्र क्या है? तो तीसरे क्षेत्र की बात करें तो सेवा है, ठीक है। आगे कहा गया 54 सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रक तथा प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। बी आपका राइट आंसर होगा। 55 है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सी हो जाएगा जेनेवा में। नेक्स्ट है वर्तमान में 56 में पूछा गया वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य का उपयोग में काम कर रहे हैं? तो 35। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? कोलकाता और हावड़ा। डी आपका राइट आंसर होगा। 58 है भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। बी आपका राइट आंसर होगा। 59 है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। बी आपका राइट आंसर होगा। 60 है भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? डी चेन्नई में। 61 है भारत का बकिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। बी आपका राइट आंसर होगा। 62 है निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? इनमें से सभी। कोयला भी है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस भी है। डी आपका राइट आंसर होगा। 63 है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ये 1973 में हुई थी टारगेट। बी आपका राइट आंसर होगा।
64 है काजीरंगा और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये आपका असम में है, डी आपका राइट आंसर होगा। 65 है वर्माकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने ये किया था, रद्द किया था। अगर लगाने की बात करें तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था। 66 है रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? मेनेशेविक, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है 67 में बोआईदाई की सरकार कहाँ है? तो बी दक्षिणी वियतनाम में। क्या है? दक्षिणी वियतनाम में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम जो है का एकीकरण कब हुआ था? तो सी 1976 में। कहा गया 69 में निम्न में किसके योगदान में इटली का एकीकरण पूरा हुआ था? तो इनमें से सभी, मेज़नी का भी था, काउंटर काबुर का भी था, विक्टर एमुनल का भी था। 70 में पूछा गया हीगेल किस देश का दार्शनिक था? ये जर्मनी का था, सी आपका राइट आंसर होगा। 71 है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, बी आपका राइट आंसर होगा। 72 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। 73 है जिसमें कहा गया सहकारिता प्रांतीय सरकार की हस्तांतरण विषय कब बनी थी? 1919 में, भी आपका राइट आंसर होगा। 74 है मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो उड़ीसा हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। 75 है निम्न में कौन लॉ एश का एक प्रकार है? हेमेटाइट, बी आपका राइट आंसर होगा। 76 है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे? बी हो जाएगा सतलज नदी पे। 77 है निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो कलपक्कम परमाणु केंद्र। 78 है हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, बी आपका राइट आंसर होगा। 79 है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम, भी आपका राइट आंसर होगा। 80 है ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात का उद्योग बनाया गया है? दुर्गापुर, जी आपका राइट आंसर। जैसा मैंने बताया कि आपका 80 प्रश्न है, तो वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, 12 से 13 मिनट का वीडियो है। आप लोग देख लीजिए, कल इससे फिर आगे का सेट लेकर आएंगे। ये आपका कल का आगे का क्वेश्चन होगा 80 नंबर। तो आप पीजीटी वाले टीजीटी वाले इसको लगा सकते हैं। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जहाँ इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देगा। और याद रहे कि वीडियो में हम आपकी में एक न्यू लिंक देंगे जो शॉर्ट वीडियो का है, वो मेरे भाई का है, उसको आप लोग एक बार सब्सक्राइब करके प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के सेट के साथ, तो तैयारी में जुड़ जाइए क्योंकि वैकेंसी किसी टाइम भी आ सकती है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। नया चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।